नमस्कार दोस्तों, आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्योहार हमारे प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा की शाम को मंदिरों में, चौराहों पर या जहाँ कहीं भी अग्नि के लिए लकड़ी एकत्रित की गई हो, वहाँ पर होलिका जलाई जाती है। इस आग में नई फसल की, गेहूं की बालियों और चने के होले को भी भूना जाता है। होलिका दहन से अगला दिन धुलंडी अथवा धूलिवंदन कहलाता है। इस दिन सुबह होते ही सब अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर होली खेलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं और सभी मिलकर एक रंग में रंग जाते हैं। आइए अब शुरू करते हैं होली की पौराणिक और प्रचलित कथाएं। एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ लोक गए। वैकुंठ पहुँचते ही द्वार पर जय और विजय नाम के द्वारपालों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। तब सनक आदि ऋषियों ने कहा, हम भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, तुम हमें उनके दर्शन करने से क्यों रोक रहे हो? तुम दोनों तो भगवान विष्णु की सेवा में रहते हो, तुम्हें तो उन्हीं के समान परम शांतिमय होना चाहिए। हमें श्री हरि विष्णु जी के दर्शन के लिए जाने दो। ऋषियों के इस प्रकार निवेदन करने पर भी जय और विजय ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। जय और विजय के ऐसे व्यवहार को देखकर ऋषियों को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम लोगों में अहंकार आ गया है और वैकुंठ लोक में अहंकारी के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम पाप योनि में जाओ और अपने पाप का फल भुगतो। ऋषियों द्वारा इस प्रकार शाप मिलने पर जय और विजय भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। जब भगवान विष्णु को सनक आदि ऋषियों के आने का समाचार मिला तो वह स्वयं लक्ष्मी जी एवं अपने समस्त पार्षदों के साथ उनके स्वागत के लिए पधारे। भगवान के सत्कार से सनक आदि ऋषियों का क्रोध शांत हो गया और भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिगणों, आपने जय और विजय को जो शाप दिया है वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। ये द्वारपाल अवश्य ही इस दंड के भागी हैं। ये दिति के गर्भ में जाकर दैत्य योनि को प्राप्त करेंगे और मेरे द्वारा ही इनका संहार होगा। दैत्य बनकर मुझसे शत्रु भाव रखते हुए भी ये दोनों मेरे ही ध्यान में लीन रहेंगे। मेरे द्वारा इनका संहार होने के बाद ये पुनः वैकुंठ लोक में वापस आ जाएंगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहते ही जय और विजय वैकुंठ से दिति के गर्भ में आ गए। कुछ समय के बाद दिति के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु रखा गया। वह दोनों महापराक्रमी और बलशाली थे। उन्हें अपने बल और पराक्रम पर बड़ा ही अभिमान था। हिरण्याक्ष अपने शरीर को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकता था। उसका कोई निश्चित मापदंड नहीं था। उसने अपनी हजारों भुजाओं से पर्वत, समुद्र, द्वीप और संपूर्ण प्राणियों सहित पृथ्वी को उखाड़ लिया और सिर पर रखकर उसे रसातल में ले गया। यह देखकर सभी देवता भय से पीड़ित होकर हाहाकार करने लगे और रोग शोक से रहित भगवान श्री विष्णु नारायण की शरण में गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। सारा वृतांत जानकर श्री विष्णु भगवान ने वराह रूप धारण किया। वराह रूप में भगवान श्री हरि की बड़ी बड़ी दाढ़ें और विशाल भुजाएं थी। उन्होंने हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया और उसे मार गिराया। पृथ्वी को रसातल में पड़ी देखकर भगवान वराह ने उसे अपनी दाढ़ पर उठा लिया और उसे पहले की भांति उसके निश्चित स्थान पर स्थापित किया। अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का समाचार पाकर हिरण्यकश्यपु बहुत दुखी हुआ। तब उसने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और यह वरदान प्राप्त किया
कि न वह किसी मनुष्य के द्वारा मारा जा सकेगा और ना ही पशु के द्वारा, ना दिन में ना रात में, ना घर के अंदर और ना बाहर, ना ही किसी अस्त्र के प्रहार से और ना ही किसी शस्त्र के प्रहार से उसके प्राणों को कोई डर रहेगा। इस वरदान ने उसे बड़ा ही अहंकारी बना दिया और वह अपने को अमर समझने लगा। अपने अहंकार के चलते वह तीनों लोगों को प्रताड़ित करने लगा। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा को वर्जित कर दिया और स्वयं को भगवान मानने लगा। परंतु प्रभु की लीला देखिए, उसी दैत्य की पत्नी कयाधु के गर्भ से महातेजस्वी बालक प्रहलाद का जन्म हुआ, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह गर्भ में रहते हुए भी श्री हरि भगवान में ही अनुराग रखता था। पिता के लाख कहने के बाद भी प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति करता रहा। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को मरवाने की बहुत कोशिश की, परंतु भगवान श्री हरि उसकी रक्षा करते रहे और उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका को भगवान शंकर से वरदान मिला था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। प्रहलाद भगवान विष्णु को याद करता रहा और भगवान की कृपा से वह आग प्रहलाद के लिए बर्फ के समान शीतल हो गई और होलिका उस आग में जलकर भस्म हो गई। बोलो विष्णु भगवान की जय। होलिका दहन के दिन होली जलाकर होलिका नामक बुराई का अंत और भगवान द्वारा अपने भक्त की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। भविष्य पुराण में होली के त्योहार से जुड़ी एक कथा के अनुसार राजा रघु के राज्य में दुंडा नाम की एक राक्षसी ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके छोटे बच्चों को सताना शुरू कर दिया। उसके डर से बच्चे रोग से ग्रसित होने लगे। तब प्रजा ने भयभीत होकर अपनी पीड़ा राजा रघु को बताई। तब राजा रघु ने महर्षि वशिष्ठ से इसका उपाय पूछा। तब वशिष्ठ जी ने बताया कि भगवान शिव के वरदान के प्रभाव से उस राक्षसी की किसी देवता, मनुष्य, अस्त्र शस्त्र या सर्दी, गर्मी और बरसात से मृत्यु संभव नहीं है, परंतु भगवान शिव ने उसे यह भी कहा था कि खेलते हुए बच्चों का शोरगुल या हुड़दंग उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। तब वशिष्ठ जी ने कहा, फाल्गुन पूर्णिमा का दिन शीत ऋतु की विदाई का तथा ग्रीष्म ऋतु के आगमन का दिन होता है। इसलिए फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सारी प्रजा एकत्रित होकर आनंद और खुशी के साथ हंसे और जश्न मनाए, तालियां बजाए और छोटे बच्चे बाहर निकलकर जोर जोर से शोर मचाएं, लकड़ियां, घास, उपले आदि इकट्ठे करके उनमें आग लगाएं और अग्नि की परिक्रमा करें तथा उसमें होम करें। तब वशिष्ठ जी के कहे अनुसार राजा रघु और प्रजा ने एक साथ मिलकर यह सब कार्य पूर्ण किए और फल स्वरूप दुंडा नाम की राक्षसी का अंत हो गया। इस प्रकार बच्चों को दुंडा नामक राक्षसी से मुक्ति मिली और प्रजा के भय का निवारण हुआ। और इसीलिए होलिका दहन के दिन लोग देर रात तक होली के गीत गाते हैं तथा नाचते हैं। द्वापर युग से जुड़ी एक घटना के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल रूप में पूतना नामक राक्षसी का अंत किया था और जैसे ही पूतना का अंत हुआ उसका शरीर लुप्त हो गया और ग्वालों ने पूतना का पुतला बनाकर उसे जला दिया। इस प्रकार होलिका दहन समाज की समस्त बुराइयों के अंत का प्रतीक है। यह बुराई पर अच्छाई की विजय का सूचक है। होलिका दहन से अगले दिन धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सभी पड़ोसी, रिश्तेदार और मित्र सब प्रकार की ईर्ष्या और द्वेष को भूलकर एक रंग में रंग जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी के संग होली खेली थी, जिसके बाद यह रंगों से खेलने की परंपरा शुरू हुई। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे से प्रेम करते थे। श्री कृष्ण भगवान के श्याम रंग के कारण
राधा रानी उन्हें चिढ़ाया करती थी। तब कृष्ण भगवान चिढ़कर यशोदा मैया से पूछते थे कि राधा गोरी क्यों है और मैं काला क्यों हूँ। कृष्ण जी को इस प्रकार दुखी देखकर यशोदा माँ ने चंचलता पूर्वक सुझाव दिया कि उन्हें राधा के चेहरे पर भी अपनी पसंद का रंग डालना चाहिए। यशोदा मैया की बात सुनकर कृष्ण भगवान प्रसन्न हो गए। वह तुरंत ही राधा और सभी गोपियों को रंग लगाने चले गए। माना जाता है कि वह दिन फाल्गुन महीने के ही खूबसूरत दिन थे। तभी से रंग लगाने की यह परंपरा शुरू हो गई। आज भी मथुरा, वृंदावन, बरसाना और ब्रज में वैसे ही होली खेली जाती है जैसे श्री कृष्ण भगवान खेला करते थे। ब्रज की होली राधा कृष्ण के प्रेम से सराबोर होती है, जिसमें लोग कृष्ण और राधा का रूप लेकर नृत्य करते हैं और होली खेलते हैं। नंदगांव के पुरुष इस दिन राधा जी के जन्म स्थान बरसाना में जाकर होली खेलते हैं और बरसाना की फूलों की होली पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। लोग विदेशों से भी बरसाने की होली देखने के लिए आते हैं। इसके साथ ही एक पौराणिक कथा के अनुसार आदि शक्ति भवानी ने हिमालय पर्वत के राजा हिमवान के घर जन्म लिया और उनका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती माता भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी और वह नारद जी के कहे अनुसार तपस्या में लीन हो गई, लेकिन भगवान शिव अपनी कठोर समाधि में लीन थे, जिसके कारण भोलेनाथ का ध्यान पार्वती की ओर नहीं गया। ऐसे में सभी देवताओं ने मिलकर कामदेव को भगवान शिव की समाधि भंग करने का आदेश दिया। तब कामदेव ने भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए कई प्रकार के उपाय किए। फिर अंत में उन्होंने भोलेनाथ पर एक पुष्प बाण चलाया ताकि उन्हें पार्वती के प्रति आकर्षित किया जा सके, और उस पुष्प बाण के भगवान शिव पर पड़ते ही उनकी तपस्या भंग हो गई और उन्हें बहुत क्रोध आया, जिसके चलते भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और उनके तीसरे नेत्र से निकली हुई क्रोध की अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। तब सभी देवगण एक ओर भगवान शिव की समाधि भंग होने से प्रसन्न थे और दूसरी ओर कामदेव के भस्म हो जाने से दुखी। तब कामदेव की पत्नी रति भगवान शिव के सम्मुख अपने पति के भस्म होने पर विलाप करने लगी। तब शिव भगवान ने उन्हें कहा कि कामदेव द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, और उसके बाद भगवान शिव ने पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके साथ विवाह किया। इस कथा के अनुसार होली का त्योहार वासना युक्त प्रेम को जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का प्रतीक है। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम उमा सहित शिवाय नमः। इस प्रकार होली के इस पावन पर्व की पौराणिक और प्रचलित कथाएं पूर्ण होती हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। यदि आपको होली की पौराणिक और प्रचलित कथाएं पसंद आई हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय राधा कृष्ण लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होरी खेरे रघुवीरा अवध में, होरी खेरे रघुवीरा।